फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम बात करेंगे अदानी ग्रुप की एक ऐसी कंपनी की जो कंपनी बहुत शानदार है, फंडामेंटली बहुत मजबूत है, लेकिन वो फायदे से घाटे में आ चुकी है। यानी कि कंपनी पहले प्रॉफिट में रहा करती थी और अब घाटे में आ चुकी है और उसके अंदर फाइनली गिरावट भी शुरू हो चुकी है। ये गिरावट कब तक आएगी, अगर ये शेयर हमारे पास है तो हमें कब तक इंतजार करना चाहिए या फिर बेच के निकल जाना चाहिए, इसके बारे में हम डिटेल में बात करेंगे। क्योंकि अदानी ग्रुप की कंपनी है, फंडामेंटली काफ़ी मजबूत है, बहुत शानदार कंपनी है, तो इसके अंदर में आंख मूंद के अपने शेयर को बेच के निकल जाना या फिर आंख मूंद के और इसके अंदर में एंट्री कर जाना, ये गलत बात होगी। क्योंकि हमेशा से हमारे दिमाग में ये रहता है कि जब शेयर गिरता है तभी बाय करना चाहिए, लेकिन आंख मूंद के नहीं करना चाहिए, वो आप हमेशा ध्यान रखिएगा। सो कंपनी का हम नाम जाने इससे पहले इसका रिजल्ट देख लेते हैं, जो रिजल्ट आज के दिन ही आया है। सो फ्रेंड्स, इसके अंदर दिए गए सारे नंबर्स आपको करोड़ में देखने को मिलेंगे। यहाँ पर आप देखेंगे तो पिछले साल का रिजल्ट मिलेगा, इसमें पिछले क्वार्टर का रिजल्ट मिलेगा और इसमें इस क्वार्टर का रिजल्ट मिलेगा। फाइनली सबसे पहले हम इसके टोटल इनकम की बात करें तो वो आपको यहाँ देखने को मिल जाएगा। इसमें आप देखेंगे तो पिछले साल में जो कंपनी का टोटल इनकम था वो 14,776.39 करोड़ का था, जो पिछले क्वार्टर के अंदर में कम होके 13,945.02 करोड़ का हो गया था। और इस क्वार्टर में अगर आप देखेंगे तो 12,994.18 करोड़ का इसका टोटल इनकम हो गया है। यानी कि आप ईयर बेसिस पे देखिए या क्वार्टर बाय क्वार्टर बेसिस पे देखिए, दोनों पे ही इसके नेट इनकम में गिरावट आई है। यहीं से अगर हम टोटल एक्सपेंस इसका देखें तो यहाँ पर आपको नजर आएगा, पिछले साल में इसका एक्सपेंस देखेंगे तो 14,516.13 करोड़ का था, जो पिछले क्वार्टर में 13,815.78 हो गया और इस क्वार्टर में 13,061.86 हो गया है। यानी कि फाइनली एक्सपेंस भी आप देखेंगे तो ईयर बेसिस या क्वार्टर बाय क्वार्टर बेसिस दोनों पे ही गिरावट आई है। यहीं से हम बात कर लेते हैं प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की, तो वो आपको यहाँ देखने को मिल जाएगा। पिछले साल में आप देखेंगे तो इसका प्रॉफिट 260.26 करोड़ का था, जो पिछले क्वार्टर में कम होकर 129.24 करोड़ का हो गया और इस क्वार्टर में माइनस में चला गया है, जो 67.68 करोड़ का हो गया है। यहाँ पर देख सकते हैं कि ईयर बेसिस पे और क्वार्टर बाय क्वार्टर बेसिस पे भी बड़ी गिरावट यहाँ पर नजर आ रही है, जो प्रॉफिट बिफोर टैक्स है। यहीं पर प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की बात करें तो यहाँ आपको नजर आएगा, पिछले साल में देखेंगे तो 197.83 करोड़ का इसका प्रॉफिट था, जो पिछले क्वार्टर में कम होके 92.41 करोड़ का हो गया था और इस क्वार्टर में माइनस में चला गया और 59.71 करोड़ का हो गया है। यहाँ भी आप बड़ी गिरावट देख सकते हैं, चाहे आप ईयर बेसिस पे देखें या क्वार्टर बाय क्वार्टर बेसिस पे देखें, दोनों पे ही बड़ी गिरावट है। यहीं पर प्रॉफिट फॉर द पीरियड आप देखेंगे तो इसके अंदर भी आपको बड़ी गिरावट नजर आएगी। पिछले साल में 193.59 करोड़ का इनकम था और पिछले क्वार्टर में कम होके 93.61 करोड़ हो गया था और इस क्वार्टर में आप देखेंगे तो इसका प्रॉफिट माइनस में चला गया है, यानी कि -78.92 करोड़ का हो गया है। यानी कि ईयर बेसिस या क्वार्टर बाय क्वार्टर बेसिस दोनों पे ही इसके प्रॉफिट में बड़ी गिरावट आई है। लेकिन यहाँ पर ध्यान देने वाली बात यह है कि अगर आप देखेंगे तो पिछले साल में इसका प्रॉफिट 193.59 करोड़ था, जो पिछले क्वार्टर में कम होके 93.61 हो गया और इस क्वार्टर में और भी कम होके माइनस में चली गई है, यानी कि कंपनी घाटे में चली गई है। तो आप देख सकते हैं कि ईयर बेसिस या क्वार्टर बाय क्वार्टर बेसिस कंपनी का प्रॉफिट लगातार गिर रहा है, यानी कि कंपनी का सेल्स कम हो रहा है। कंपनी का ईपीएस भी आप देखेंगे तो इसके अंदर भी आपको गिरावट देखने को मिलेगी। यानी कि पिछले साल में कंपनी की ईपीएस 1.49 का था, जो पिछले क्वार्टर में कम होके 0.72 का हो गया और इस क्वार्टर में कम होके माइनस में चला गया। सो फ्रेंड्स, ये था कंपनी का रिजल्ट और रिजल्ट के हिसाब से कंपनी के अंदर बड़ी गिरावट आई है और डेफिनेटली ये शेयर बहुत लोगों के पास होगा और इस शेयर में अब क्या करना चाहिए वो बड़ा कंफ्यूज नजर आ रहे होंगे। सो हम सीधे चलते हैं और उस कंपनी के फंडामेंटल की बात कर लेते हैं, कौन सी कंपनी है और उसका फंडामेंटल कैसा है, मोटा मोटा उसके फंडामेंटल पर नजर डालते हैं, उसके बाद इसके टारगेट की बात करेंगे। सो फ्रेंड्स, फाइनली कंपनी का फंडामेंटल आपके सामने है। यहाँ पर करेंट प्राइस देखेंगे तो 400 इसका करेंट प्राइस है। कंपनी का मार्केट कैप 52,072 करोड़ का है और कंपनी का आरओसी आरओई शानदार देखने को मिलेगा, यानी कि आरओसी 15.4% का है और आरओई 7.93% का है। अच्छा खासा इसका आरओसी आरओई कह सकते हैं। प्रोमोटर्स की होल्डिंग भी शानदार है, 87.9% प्रोमोटर्स की होल्डिंग है। यहाँ पर अगर डेट की बात करें तो 2,259 करोड़ कंपनी के पास डेट है, लेकिन रिजर्व की बात करें तो 7,858 करोड़ कंपनी के पास रिजर्व है। यानी कि हम ये कह सकते हैं कि कंपनी अपने डेट को कभी भी खत्म कर सकती है, सो डेट फ्री है।
यहीं से अगर हम इसके प्लस शेयर की बात करें तो कंपनी के पास एक भी शेयर प्लस नहीं है, जो बहुत अच्छी बात है। डेट टू इक्विटी रेशियो 0.28 का निकल के आता है, यानी कि हम ये कह सकते हैं कि कंपनी फंडामेंटली बहुत ज़्यादा मजबूत है। कंपनी के फंडामेंटल पर हम शक नहीं कर सकते। अब बात कर लेते हैं कि ये कंपनी कौन सी है। सो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि ये कंपनी अदानी ग्रुप की अदानी विल्मर लिमिटेड कंपनी है, जिसका रिजल्ट आज के दिन ही आया है और रिजल्ट के अंदर में कंपनी माइनस में चली गई है, यानी कि मुनाफे से घाटे में जा चुकी है। सो अब बात कर लेते हैं कि इस कंपनी के अंदर हमें करना क्या चाहिए, किस लेवल तक शेयर गिर के जा सकता है और कहां से बाउंस बैक कर सकता है, क्योंकि कंपनी बहुत मजबूत है और अच्छे खासे सेक्टर में कामकाज करती है, इसीलिए इस शेयर के ऊपर में ध्यान रखना बहुत जरूरी है। सो फ्रेंड्स, फाइनली हम आ चुके हैं इसके वीकली चार्ट पैटर्न के ऊपर में, और वीकली चार्ट पैटर्न में आप देखेंगे कि जिस लेवल पे अभी के टाइम में कंपनी है, ये अपने सपोर्ट के ऊपर में काम कर रही है। यहाँ पर आप सपोर्ट देख सकते हैं, यहाँ से सपोर्ट ले रही है और यहीं पर फिलहाल स्ट्रगल कर रही है। वीकली चार्ट पैटर्न के हिसाब से अगर आप देखेंगे तो कई वीक से इसी लेवल पर आपको देखने को मिलेगी। यहाँ पर चार्ट पैटर्न को मैं थोड़ा जूम कर देता हूँ और अब आपको इसका जोन बना के दिखाता हूँ। इसी जोन के अंदर में ये ट्रेड कर रही है, यानी कि इस जोन के बाहर नहीं निकल रही है और इसी बीच में इसमें बैड न्यूज़ आई है और आज के दिन ही शेयर में 3% की गिरावट आई है। यानी कि अब इस लेवल को अगर तोड़ता है, यानी कि 400 लेवल को तोड़ता है, तो इसके बाद ये स्टॉक आपको 350 रुपये तक आ सकता है और उसके बाद भी इस लेवल को भी तोड़ता है तो बहुत आसानी से 200 रुपये पे भी जा सकता है। तो आप सावधान रहिएगा। इसके अंदर में अगर आपके पास ये शेयर है तो मेरे हिसाब से फंडामेंटली मजबूत शेयर है, उस दिन आपको परेशान कर सकता है, लेकिन इसके अंदर में बाउंस बैक आने के चांसेस बढ़ जाएंगे, क्योंकि इसका फंडामेंटल अच्छा है तो यहाँ से बाउंस बैक कर सकता है, लेकिन फिलहाल थोड़ा समय लग सकता है, क्योंकि यहाँ पर स्टॉक लगातार गिर रहा है, क्वार्टर बाय क्वार्टर भी गिर रहा है और ईयर ऑन ईयर बेसिस पे भी गिरा है। लेकिन यहाँ से अगर बाउंस बैक करता है तो बहुत आसानी के साथ आपको 511 रुपये का टारगेट दिखा सकता है और उसके बाद बहुत आराम से 600 रुपये का टारगेट भी आपको दिखा सकता है। तो इस शेयर के अंदर में तेज़ी आएगी तो बहुत तेज़ी आएगी। ये सब देख के आप अपना प्लान बनाइएगा, अपना एनालिसिस करिएगा, उसके बाद ही कोई डिसीजन लीजिएगा। सो आशा करते हैं कि इस वीडियो से आपको कुछ ना कुछ मदद जरूर मिलेगी। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लीजिएगा। अभी के लिए वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं दूसरे वीडियो में।